बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। गोल्ड ने एक बहुत बड़ा झटका दिया अपने इन्वेस्टर्स को और लोग पैनिक में आके सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब देंगे। जैसे सबसे पहला सवाल, क्या अब भी मजीद गोल्ड की प्राइसेस नीचे जाएंगी या नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब भी हम गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरीदा हुआ सोना प्रॉफिट लेके साइड पे हम हो जाएं या नहीं। इन तीनों सवालात के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देंगे। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि राइट नाउ आप लोग की क्या स्टांस है गोल्ड से रिलेटेड। देखें, मैं सबसे पहले आना चाहूँगा कि हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री को देखते हैं ताकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। सबसे पहले तो जो गोल्ड का ग्राफ है हमें वो देखते हैं कि $3400 पर आउंस को एक क्रॉस कर चुका था और एक सेटबैक आया, करेक्शन आई, जिसकी बुनियाद पे लोगों के दरमियान पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। कोई भी एसेट क्लास का इन्वेस्टर है, जिस एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको आइडिया होता है कि एक खास राइज के बाद, एक खास इंक्रीज के बाद आपका करेक्शन आता ही आता है। इसी तरह साथ ही साथ गोल्ड में आया, जिस तरह हमने पास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि $3200 पर आउंस या $3250 पर आउंस पे आपको करेक्शन आएगी। अब सवाल ये उठता है कि मजीद नीचे जाएगा या नहीं। देखें, एक चीज़ होती है रिसर्च बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, कि आप चीज़ों को एसेस करते हैं। एक जिस पे गोल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिस तरह के पूरी की पूरी दुनिया का सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। अब आपका जो पूरी की पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो मजीद ख़राब होती जा रही है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर था, इसराइल मिडिल ईस्ट वॉर था, फिर हमें मिला चाइना एंड अमेरिका का ट्रेड वॉर। अब साथ ही साथ हमें तोहफे में मिल गया पाकिस्तान और इंडिया का जो 70 सालों से चलती हुई दुश्मनी आ रही है, उसमें एक और मसाला डला है इस दफ़ा और टेंशन क्रिएट हुई है, जिसकी बुनियाद पे हमें देखने को मिल रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं। चाइना अपनी दोस्ती निभाने की वजह से किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा। अब इस सारी चीज़ों से फ़ायदा किस मुल्क को होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चाइना दो तरफ की दुश्मनी नहीं मोड़ ले सकता। अब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इनमें जंगें होती हैं या अमेरिका चाइना के दरमियान जंगें होती हैं, गोल्ड की मार्केट इफेक्ट होती ही होती है। देखें, अब जो करेक्शन आया है, गोल्ड को एक ख़ास बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है और बुलिश मार्केट की तरफ फिर से ट्रेंड रवाना दवा हो चुका है। जिस तरह हमारी पहली असेसमेंट थी कि 2025 में $4000 पर आउंस को हिट करेगा, साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड फिर से परचेजिंग की है इन्हीं पास्ट वीक में। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में फिर से एक करेक्शन आएगा आफ्टर हिटिंग $3500 पर आउंस। उसके बाद ये प्रॉबेबली 3350 पर आउंस पे फिर से खड़ा हो सकता है। अब हम पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, आप किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छक्के वाली गेम ना खेला करें, सट्टेबाजी ना लगाया करें। हम खरीद रहे हैं पिछले 1 साल से गोल्ड को। आप लोग को टेक्निकली हर साल बीइंग ए पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू योर इस्तेताद गोल्ड खरीदना चाहिए। और अगर आप लोग खरीद रहे होते बैक बैक इन 2000 से, तो आज आप लोग सेटिस्फाइड होते, बेशक अगर गोल्ड ने 4 लाख को भी क्रॉस किया हुआ होता। एक और फनी बात, आई वॉज गोइंग थ्रू माई कमेंट्स और मैंने कमेंट पढ़ा, एक बंदा बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि आप लोगों को गोल्ड की इन्वेस्टमेंट का तो बता रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि साल बाद आपने इसमें ज़कात देना है। देखें, मुझे लगा इट्स अ कॉमन सेंस, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ज़कात इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिस गोल्ड में आप साल रखें और उसमें से मुनाफा कमाएं, उसका 2.5% मुझे पता है कि अगर अल्लाह ताला आपको उसमें 40% 50% का प्रॉफिट दे रहा है, इवन 20% का प्रॉफिट अगर दे रहा है, उसमें से 2.5% अल्लाह ताला के बंदों के लिए अगर आप लोग को निकालते हैं तो हम में से किसी को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौत वाक़ई नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है, जिन लोगों ने 3,70,000 रुपए का तोला ख़रीदा है, 3,80,000 रुपए का तोला ख़रीदा है, वो लोग क्या करें? साथ ही साथ हमें ये सवाल देखने को मिल रहा है कि हम जिन लोगों ने 2 लाख का या 2.5 लाख का सोना खरीदा था तोला, वो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। देखिए, उन सबको मेरा सिंपल सा जवाब यह है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को जिस तरह प्लान करके दे रहे हैं, हम आप लोग को भी वही प्लान करके देंगे। हमने गोल्ड को दिसंबर 2025 तक होल्ड करना है, एटलीस्ट 10वें महीने तक होल्ड करना ही करना है। देखें, अमेरिका रिसेशन की तरफ जा ही जा रहा है
और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जब मेरी कश्ती डूबेगी तो मैं बाकियों की कश्तियों को भी साथ लेके डूबूंगा। लेकिन अमेरिका को एहसास हो गया कि ट्रेड वॉर जो उसने चाइना के साथ स्टार्ट किया था उसके सामने तो वो घुटने टेक रहे, बिकॉज चाइना और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट होने वाली है कि वो अशिया जो अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ चाइना से मिल सकती है, और चाइना को वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से मिल सकती हैं, उनमें हम अपने जो टैरिफ्स हैं उनको कम करेंगे, या बिल्कुल जिस तरह एग्जिस्टिंग टैरिफ्स थे उस पे हम लेकर आएंगे वापस। अब हमें इन चीज़ों से क्या साबित हो रहा है कि अमेरिका इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन है, देखिए पाकिस्तान तो इस वॉर को वॉर समझ ही नहीं रहा, इंडियंस बड़े सीरियस हैं। हमें अगर वॉर करने मिला तो हम इंशाल्लाह बैरिया टाउन मुंबई बनाने का सोच सकते हैं, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं करना। वी आर नॉट हेयर फॉर वॉर। अब देखें, कोई भी वॉर नहीं हो सकती बिकॉज इट विल लीड टू एटॉमिक वॉर। अब जो जंग होगी वो इकोनॉमी की जंग होगी, वो ट्रेड की जंग होगी, और जब भी ट्रेड एंड इकोनॉमी की जंग होती है तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती ही जाती हैं। जेपी मॉर्गन ने 10 to 15% का जो ओवर वैल्यू डॉलर का लगाया है, एटलीस्ट उसको ये लोग कंपनसेट करेंगे, और $3,700 पर आउंस तक तो जाना ही जाना है। फ्यू एनालिस्ट आर सेइंग कि $4,000 पर आउंस को जाएगा। अब कुछ एक और स्कूल ऑफ थॉट इन्हीं दिनों में उभरे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये $3,000 पर आउंस तक वापस गिरेगा। दैट मीन्स पर तोला एटलीस्ट 40 से 50 हज़ार की कमी हमें देखने को मिल सकती है। मेरा उन सब से ये सवाल है कि ये तब होगा कि एक ही दिन में अमेरिका और चाइना की जंग खत्म हो जाए, एक ही दिन में इसराइल और गाजा का मुआहदा हो जाए, एक ही दिन में रशिया और यूक्रेन का हो जाए। जहां तक रशिया और यूक्रेन का सवाल है, अमेरिका ने उनको लास्ट होप दे दिए यूक्रेन को और रशिया को कि आप लोग बैठ के आखिरी आखिरी जो भी डील आप लोगों ने करना है वो करें। लेकिन पुतिन का साफ साफ जवाब है कि जब नेटो यूक्रेन में जब तक होगा तो हमारी जंग खत्म नहीं होगी। up till now, within 6 months के टाइम पीरियड पे ट्रंप इज नॉट इन अ पोजीशन, अमेरिका इज नॉट इन अ पोजीशन टू कैटर ऑफ या टू अवॉइड रिसेशन, जिसकी बुनियाद पे हमें लग रहा है कि इसी तरह बुलिश रन चलता रहेगा अगले 4 से 5 महीने में। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो हफ्ते 2 हफ्ते की ना कीजिएगा। इस तरह हफ्ते 2 हफ्ते की इन्वेस्टमेंट्स आप किसी ट्रेडर से लें। वी आर इन्वेस्टर्स, हम अपने इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो साल 2 साल और 5 साल के हिसाब से बनाते हैं। जिन लोगों ने भी इस हिसाब से गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बनानी है, बिकॉज हमारे इन्वेस्टर्स की कुछ इन्वेस्टमेंट्स रियल स्टेट में है, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गेन्ड समवेयर अराउंड 75% ऑफ रिटर्न्स इन द पास्ट 12 मंथ्स। आप लोग को भी अगर इस तरह की रिटर्न्स चाहिए, चाहे रियल स्टेट में, स्टॉक्स में या गोल्ड में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।